नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार मंडल, आपका मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि आपने इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा। क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एक स्टैंड होता है, अपनी अपनी एक सोच होती है। उसके हिसाब से लोग जो है ये बताते हैं कि उनकी क्या थिंकिंग है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताने वाला हूँ। इसीलिए आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल रियलिटी बेसिस पे है। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं बताने वाला हूँ आपको प्यार के बारे में, लव के बारे में। एक्चुअल में ये लव होता क्या है? दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके अंदर एक इच्छा मरते दम तक रहती है कि कोई हमको ऐसा मिले जो हमको बहुत प्यार करे, या हम भी और हम भी उनको बहुत प्यार करें। इसी इच्छा के साथ लोग जन्म लेते हैं, अपनी माँ से शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर किसी अनजान लोगों से आपको प्यार होता है, किसी वस्तु से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे करके आपको फिर समझ में आने लग जाता है कि एक्चुअल में प्यार क्या है। और आखिरी समय तक आप उस प्यार की तलाश में दम तोड़ देते हैं, आप इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन आपको वो चीज़ समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में प्यार मेरे लिए क्या था। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में प्यार होता क्या है। तो प्यार जो होता है, जब हम या कोई इंसान, सामने वाला इंसान मतलब ये सोचे, उसके अंदर इस तरह की मतलब फीलिंग आने लगे, इस तरह की इच्छा हो कि बस ये मोमेंट रुका हुआ रहे, ये मोमेंट कभी भी आगे नहीं बढ़े। ये इंसान जो जिससे मुझे अभी प्यार हुआ, ये इंसान बिल्कुल ऐसा ही रहे। ये वस्तु जिससे मुझे आज इतना बेनिफिट मिला, या फिर जिसको यूज करके मैं इतना कुछ कर पाया, तो ये हमेशा ही ऐसा। कभी कभी हमको किसी खास जगह से भी प्यार हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि ये जगह भी हमेशा के लिए वैसे ही रहे। तो जहाँ तक वस्तु की बात है, नॉन लिविंग थिंग की बात है, तो इनको तो आप रिटेन कर सकते हैं, इसके बदले में कुछ और ले सकते हैं। अगर आपको इससे उस तरह का आउटपुट नहीं मिला, उस तरह का फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसान से एक इंसान दूसरे इंसान को समझना, एक इंसान दूसरे इंसान को समझ जाए, ये इतना आसान नहीं है। मतलब इंसान में एक चीज़ देखी गई है कि वो अगर उनको सामने वाले इंसान से या किसी प्लेस से या कोई वस्तु से अगर किसी को प्यार होगा, तो वो चाहेगा कि वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहे, जैसे मुझे अभी पसंद आ रही है, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे उसके मतलब कि मेरे लिए जो है जो अच्छी फीलिंग मुझे दे रही है, उस तरीके का ही वो हमेशा बना हुआ रहे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? दुनिया की हर चीज़ बदल रही है, आप भी बदल रहे हैं। आप कितना बदल रहे हैं ये आपको नहीं पता, ये कुछ समय बाद आपको पता चलेगा। लेकिन आप सामने वाले में वो बदलाव देखना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहे। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? रियलिटी बेसिस पे अगर देखा जाए, तो दुनिया की सारी चीज, दुनिया की जितनी भी चीज, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, छोटी से लेके बड़ी तक, छोटे जीव से लेके बड़े जीव तक, हर चीज हर सेकेंड हर समय के साथ साथ बदल रही है। कभी कभी वो बदलाव बहुत छोटा होगा तो आपको दिखेगा नहीं, कभी कभी ये बदलाव बहुत ही मोटे तौर पे होगा जो कि आपको तुरंत दिख जाएगा। तो हर चीज बदल रही है। अगर आपको किसी इंसान से प्यार है, उस इंसान की सोल से अगर आपको प्यार है, उसके आत्मा से अगर आपको प्यार है, तो आप उसके बदलते हुए रूप को भी एक्सेप्ट करें। लेकिन आप उसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो कल जैसा नहीं रहा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो आपको समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक जगह टिकी हुई हो। वो हर दिन समय के साथ साथ अपने आप को बदल रही है, या आप, और ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को खुद बदल रहे हैं। ये एक समय ही है जो आपको बदलने के लिए मजबूर कर देगा। तो आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे तो आज भी आप वहीं का वहीं हैं, तो ये आपकी गलती है। तो कहीं ना कहीं आप जो है, अगर
इन सब चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप प्यार को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको किसी जगह से अगर प्यार है तो आपको हमेशा मन करेगा कि आप जो है उस जगह पे हमेशा घूमने के लिए जाएं। तो चलो ये तो एक जगह की बात थी, जगह तो आपको वैसी की वैसी शायद मिल जाए, क्योंकि लोग उस पर आर्टिफिशियली मेहनत करके उसको उस जैसा बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन इंसान को अपने आप को पहले जैसा दिखाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये इतना आसान नहीं है। और कोशिश अगर आप कर भी ले तो एक दिन आपको दिख जाएगा कि आप अपने आप को बनावटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बात और बताऊं कि आप जो है उस स्टेट को बरकरार रखने के लिए आप मतलब एफर्ट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक एफर्ट डाल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जहां एफर्ट है वहां प्यार हो ही नहीं सकता। ये सीधा सा फंडा है, क्योंकि जहां कोशिश है वहां प्यार हो ही नहीं सकता, और जहां प्यार है वहां कोशिश नहीं होगी। एक चीज बिल्कुल अपने माइंड पे क्लियर कर रहे हैं, अगर सामने वाला इंसान आपको प्यार करने के लिए कोशिश कर रहा है वो प्यार करने की, तो कहीं ना कहीं वो एक आर्टिफिशियल प्यार है, वो आपको दिखाना चाहता है, वो कुछ और ही दिखाना चाहता है। मतलब जो उसको चाहिए, जो उसके दिमाग में जो सेट किया हुआ है कि मुझे सामने वाले इंसान से ये चीज़ चाहिए, उसके लिए मैं इस तरीके से बनूंगा तो शायद मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, और मिल भी जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए अपने घर में ही, अगर आपके माँ बाप को आपसे प्यार करने के लिए क्या एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ती है, या आपको अपने माँ बाप को प्यार करने के लिए क्या एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आप अपनी माँ बाप से, भाई बहन से खुल के झगड़ा कर सकते हैं, कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ आपको एफर्ट डालना नहीं पड़ रहा। और जहाँ एफर्ट डालना नहीं पड़ता ना, वहाँ जो प्यार रहता है उसका एक मज़ा ही अलग है। क्योंकि माँ बाप के अंदर ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने कुछ ऐसी चीज़ें पहले से ही डाल के रखी है कि आप उसको कितना भी तकलीफ देते रहे अंतिम समय तक, लेकिन वो आपको अंत तक प्यार करते करते इस दुनिया से चले जाएंगे। आप जब माँ बाप नहीं रहेंगे तब आपको इन सब चीज़ों को समझ में आएगा कि मेरे जो माँ बाप थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को आप एग्री कर रहे हैं कि माँ बाप आपको प्यार कर रहे थे उसी तरीके से। और एक चीज़ ये भी है कि आपका चेहरा देख के भी माँ बाप जान जाते हैं कि आपके दिमाग में किस तरह का टेंशन है, किस तरह की परेशानी, क्योंकि वो एक अलग ही तरह का जुड़ाव है, एक अलग ही तरह का लगाव है। बच्चे शायद माँ बाप को लेकर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन माँ बाप बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। उनको देखते ही मन हो जाता है कि मेरा बच्चा किस तरीके से क्या कर रहा है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आज आपके पास जवान है, लेकिन जब आप छोटे थे तो आपके पास जवान भी नहीं थी, लेकिन माँ बाप आपका चेहरा देख के, आपकी एक्टिविटी देख के जान लेते थे कि इसको भूख लगी है, या इसको कुछ खिलौना चाहिए, या इसको ये खाने का मन कर रहा है। तो वो एक अलग ही तरह का जुड़ाव होता है जो बचपन से ही आपके अंदर रह जाता है, अब वो हमेशा रहेगा। आप कितने ही बड़े आदमी बन जाइए, आपके माँ बाप आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि मेरा बच्चा मेरे लिए एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। जैसे एक समय के बाद क्या होता है, हम लोगों को किसी दूसरे पर्सन से अट्रैक्शन या जो भी बोले, जो भी आपको लग रहा है, उसके हिसाब से आपको सामने वाला इंसान पसंद आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा एफर्ट होता है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियली रिलेशन है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब आप एक सामने वाले इंसान के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको सुबह शाम उसको मैसेज करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, या सामने वाला इंसान आपके हिसाब से चलेगा। तो आप कितना सारा एफर्ट कर रहे हैं उस प्यार के लिए, जो एक्चुअल में प्यार है भी नहीं। मतलब एक रिलेशन ऐसा आप अपनी मतलब कुछ समय के हिसाब से, या कुछ बॉडी में कुछ इस तरह के हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से कुछ मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आप उसको प्यार का नाम देके, या मतलब अपनी कुछ नीड पूरा करने के लिए सामने वाला इंसान को कितना ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक, जब आपको अच्छा आप ही की बात की जाए, जब आपको फर्स्ट टाइम किसी इंसान से अट्रैक्शन, जब आपको लगा होगा कि नहीं यार ये इंसान, इसमें क्या बात है यार, मज़ा आ गया, तो आपने भी कोशिश की होगी कि मैं सामने वाले इंसान को ये बताऊं कि मैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस हूँ,
या मैं आपको कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं। अब फिर शुरू होता है मैसेज, हाय, हेलो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, लव यू, ये वो। तो ये इतना लंबा जाता है, आपको शुरू से ही एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन आखिर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आखिर हमको प्यार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमको क्या जरूरी है? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास रहने को घर है, खाने को सब कुछ है, माँ बाप है, दोस्त है। आखिर हमको ज़रूरत क्या पड़ती है इस प्यार की? ऐसा क्या हो जाता है हमारे अंदर जो हम चाहते हैं कि नहीं सब कुछ ऐसा ही रहे, या फिर कुछ बदले ही ना, बिल्कुल ऐसा ही रहे, ऐसा अभी जा रहा है। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम प्यार में होते हैं ना, तो एक अलग ही तरह का सुकून महसूस कर रहे होते हैं, एक अलग ही तरह का मज़ा, एक अलग ही तरह का आज़ादी, मैक्सिमम आज़ादी कह सकते हैं, मैक्सिमम आज़ादी हम कहेंगे। क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, इतना मज़ेदार होता है। अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं, किसी भी के साथ भी, तो पता ही नहीं चलता कि 8 घंटा 10 घंटा कब निकल गया या 1 साल कब निकल गया, पता ही नहीं चलेगा। तो इसका जो है आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी दिखता है, मतलब इसका डिसएडवांटेज भी बहुत सारा है। क्योंकि आप जो है प्यार के घेरे में आ गए हैं। मतलब आपने अपना पूरा कंट्रोल प्यार के हाथों में, यानी कि जिसको आपने प्यार किया उसके हाथों में दे दिया। अब सामने वाला इंसान क्या करेगा? आपको सिर्फ यूज ही करेगा, वो अपने फायदे के लिए। अगर रिलेशनशिप अच्छी है तो दोनों का फायदा होना चाहिए, सिर्फ सामने वाला का नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सामने वाला इंसान आपको यूज करेगा और लास्ट में फिर रिजल्ट वही निकल के आने वाला है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है बहुत ही मेरी लाइफ की बहुत ही बड़ी गलती थी, और जिसको मैं प्यार समझ रहा था वो एक्चुअली में प्यार नहीं, वो कुछ और ही, ये प्यार नहीं है। अब आपका ध्यान वहाँ से हटा, अब आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर गया। अब जो है फिर दूसरे जगह पे गया, फिर आपने उसके साथ फिर रिलेशनशिप पे आए या उसके साथ मतलब आप जुड़े, वहाँ भी नई नई चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, वहाँ भी आप आए, वहाँ भी आपको पता चला कुछ समय के बाद कि ये भी प्यार। मेरे अंदर जो इनोसेंटपन था, मेरे अंदर जो मेरी सच्चाई है, मेरा जो सीधा स्वभाव है, इसकी वजह से मैं लगातार प्यार में पड़ते चले जा रहा हूँ। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्यार क्या है। अगर आपको प्यार को समझना है, प्यार करना है, तो आप सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, खुद को प्यार करिए। खुद की नीड मेंटली, फिजिकली, जिस तरीके से जैसे भी हो, आपके पास ऑप्शंस भी है, अल्टरनेट ऑप्शंस भी है। आप दिमाग लगा के देखें कि मेरा ध्यान, मेरा दिमाग किस तरीके से वर्क करता है, और मैं इसके जगह पे क्या अल्टरनेट ऑप्शंस डालूं जो मुझे फ्यूचर में फ़ायदामंद पहुंचाएगा। उन सब चीज़ों से आप प्यार करें, खुद से प्यार करें। टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, टाइम पे अपना काम करें, दोस्तों के साथ टाइम एक्सपेंड करें, हर चीज़। तो ये होता है प्यार। आपका मतलब आपके जुबान से अगर कुछ वर्ड निकले तो सामने वाले के चेहरे पे एक मुस्कान आनी चाहिए, ये होता है प्यार। ये नहीं कि बस मुझे जो चाहिए मैं उसके वजह से बस दूसरे को परेशान किए जा रहा हूँ, मतलब ज़बरदस्ती मतलब उसमें लाइफ में घुस रहा हूँ और मतलब परेशान करके, ये करके, वो टॉर्चर करके मतलब प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ही बेकार, ये आर्टिफिशियली प्यार है, ये कभी नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों से आपको, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें अपने लाइफ में, और अपनी लाइफ में बेटर जो भी हो सके उस पॉसिबिलिटी को करने का पूरा कोशिश करें। तो ये होता है प्यार का मतलब। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज आप एक मतलब टीनेजर्स हैं, एक आप कॉलेज में जा रहे हैं, या फिर आपको कभी लगा कि नहीं अब मुझे किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत है, तो आपको प्यार हो रहा है। तो एक चीज़ आप अपने आप में मिला के देख लीजिए कि अगर लड़का सक्सेसफुल है, लड़का अगर सक्सेसफुल है, दूसरा लड़की अगर सुंदर है, तो उसको प्यार कभी भी हो सकता है। आप भी देखते होंगे रास्ता में एक सुंदर सी लड़की जा रही होगी, अरे यार क्या लड़की है, आपका ही मन करता हो कि हम उनसे बात करें, जुड़े, क्योंकि आपको एक उससे अट्रैक्शन है, आपको उससे एक फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है। आप उसको अंदर से नहीं जान रहे कि वो किस तरीके से। ऐसे तो सुंदर लोग अंदर से बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं,
मैं अपनी बात भी करूंगा इसके अंदर। लेकिन लड़के की अगर बात करें, लड़का अगर सक्सेसफुल है लाइफ में, उसके पास एक अच्छा जॉब है, वो देखने में कैसा भी कोई मायने नहीं रखता, तो उसको जो है बहुत सारी लड़कियों को उससे प्यार हो जाता है। ये है आज की दुनिया। आज की दुनिया में ऐसा ही होता है। और अगर आप सुंदर लड़की होके सुंदर नहीं हैं, और अगर आप लड़का होके सक्सेसफुल अभी नहीं हुए हैं, उसके बाद अगर आप प्यार कर रहे हैं, तो आप दोहरा तरीके से घाटा पे जा रहे हैं। आप जो है दोनों तरफ से घाटा पे जा रहे हैं। आपको ना प्यार मिलने वाला है, ना आप अपने कैरियर में जो कुछ करना चाह रहे हैं ना वो कुछ कर पाएंगे। लास्ट में आपको नुकसान ही मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छा से समझ लें कि आपका नुकसान और फ़ायदा किस में है। आपका फ्यूचर को देखते हुए प्लान करें, अपने आप को देखते हुए प्लान करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। इसके बारे में मैं आर्टिफिशियल रिलेशनशिप के बारे में मैं कभी बाद में कोई दूसरा टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा तो मैं बताऊँगा उसको, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो समझा पाया हूँगा। और अगर आपको इसमें भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे। आप हमसे पर्सनल काउंसलिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है शेयर कर सकते हैं, आप हमसे सलाह ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे आप हमसे जो है इनबॉक्स पे मैसेज करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर भी है, आप उनसे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।